मध्य प्रदेश में विकास का फोकस अब दो बड़े मोर्चों पर है। एक तरफ किसान और खेती को डिजिटल पहचान देने की तैयारी, तो दूसरी तरफ निवेश और उद्योग के लिए मध्य प्रदेश को नए अवसरों की जमीन बनाने की कोशिश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज किसानों से लेकर निवेशकों तक सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। फार्मर आईडी अभियान से किसानों को सुविधा देने की बात कही, तो निवेशकों से मध्य प्रदेश आकर अपना कारोबार 4 गुना बढ़ाने का आह्वान किया। देखिए CM24 की यह खास रिपोर्ट। किसानों के लिए मध्य प्रदेश में फार्मर आईडी अभियान शुरू हो चुका है। 20 अगस्त से चल रहे इस अभियान में सरकार किसानों तक पहुंचकर उनकी फार्मर आईडी बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवाएं। मुख्यमंत्री ने खाद को लेकर भी किसानों को भरोसा दिलाया। सरकार ने 0% ब्याज पर अग्रिम खाद उपलब्ध कराने का फैसला किया है। ई विकास 2.0 के जरिए किसान अपनी जरूरत के मुताबिक उर्वरक खरीद सकेगा और अब किसान सिर्फ पारंपरिक खेती तक ही सीमित न रहे, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे क्षेत्रों से आमदनी बढ़ाने की अपील भी की गई है। हमने कहा कि हमारे यहाँ निर्यात आधारित आज की स्थिति में 55 जिलों में से लगभग 37 जिलों से निर्यात हो रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि 1-1.5 साल में 55 जिलों से निर्यात होने लगे। ये हमारी पूरी गंभीरता के साथ जिला स्तर की मॉनिटरिंग चल रही है। 10 हमारे कमिश्नरी हेडक्वार्टर हैं और राज्य स्तर पर हम पर्याप्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसी के लिए परिणाम निकल रहा है कि कई कारणों से मध्य प्रदेश बहुत तेज संभावना वाला अपना निर्यात आज की स्थिति में लगभग 88,000 करोड़ का निवेश ईयरली हमारे यहाँ से हो रहा मध्य प्रदेश से, और ये बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला। लगातार हम इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट हमारा मछली उत्पादन को लेकर के अरब के बड़े निवेशक के साथ MOU हुआ है। तो हर सेक्टर में कोई सेक्टर छूटता नहीं। अब तो बंगाल के लोग भी हमारे यहाँ के जलाशय की मछलियां पसंद करते हैं। हमारे लिए एक नए प्रकार का समय चल रहा है। आमतौर पर हम समुद्र के किनारे वाले अपने फूड पे खुद निर्भर रहते थे, लेकिन बदलते समय में हमारे यहाँ जल रचनाएं, तालाब, इतने बड़े बड़े जलाशय बन गए हैं जो हमको एक तरफ एनर्जी भी देते हैं, सिंचाई के लिए पानी भी देते हैं, लेकिन मछुआरे भाइयों को रोजगार भी देते हैं। हर सेक्टर में हम आगे बढ़ते हैं। दूध उत्पादन में भी देश के अंदर तीसरे दूध उत्पादक देश के राज्य में हमारी गिनती आती है। हमने तय किया कि हम देश में नंबर 1 पे 2 साल के अंदर दूध का प्रोडक्शन करेंगे और उसी के बलबूते पर फूड इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर बहुत अच्छी संभावना पे हम लोग काम कर रहे हैं। शिवपुरी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली से वर्चुअली जुड़कर किसानों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने शिवपुरी की मूंगफली की तारीफ की। इसके साथ ही केन, बेतवा, पार्वती, सिंध, महुआ नदियों से सिंचाई को किसानों के लिए बड़ी ताकत बताया। अब बात मध्य प्रदेश में निवेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को सीधे मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश आपके निवेश, आपके उद्योग और आपके सपनों के लिए तैयार है। टेक्सटाइल और गारमेंट से लेकर फार्मा, ऑटोमोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर से डेटा सेंटर और फूड प्रोसेसिंग से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक सरकार प्रदेश के निवेश के नए रास्ते खोलने पर जोर दे रही है। हमने कहा कि हमारे यहाँ निर्यात आधारित आज की स्थिति में 55 जिलों में से लगभग 37 जिलों से निर्यात हो रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि 1-1.5 साल में 55 जिलों से निर्यात होने लगे। ये हमारी पूरी गंभीरता के साथ जिला स्तर की मॉनिटरिंग चल रही है। 10 हमारे कमिश्नरी हेडक्वार्टर हैं और राज्य स्तर पर हम पर्याप्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसी के लिए परिणाम निकल रहा है कि कई कारणों से मध्य प्रदेश बहुत तेज संभावना वाला अपना निर्यात आज की स्थिति में लगभग 88,000 करोड़ का निवेश ईयरली हमारे यहाँ से हो रहा मध्य प्रदेश से, और ये बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला। लगातार हम इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट हमारा मछली उत्पादन को लेकर के अरब के बड़े निवेशक के साथ MOU हुआ है।
तो हर सेक्टर में कोई सेक्टर छूटता नहीं। अब तो बंगाल के लोग भी हमारे यहाँ के जलाशय की मछलियां पसंद करते हैं। हमारे लिए एक नए प्रकार का समय चल रहा है। आमतौर पर हम समुद्र के किनारे वाले अपने फूड पे खुद निर्भर रहते थे, लेकिन बदलते समय में हमारे यहाँ जल रचनाएं, तालाब इतने बड़े बड़े जलाशय बन गए हैं जो हमको एक तरफ एनर्जी भी देते हैं, सिंचाई के लिए पानी भी देते हैं, लेकिन मछुआरे भाइयों को रोजगार भी देते हैं। हर सेक्टर में हम आगे बढ़ते हैं। दूध उत्पादन में भी देश के अंदर तीसरे दूध उत्पादक देश के राज्य में हमारी गिनती आती है। हमने तय किया कि हम देश में नंबर 1 पे 2 साल के अंदर दूध का प्रोडक्शन करेंगे और उसी के बलबूते पर फूड इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर बहुत अच्छी संभावना पे हम लोग काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश अब सिर्फ कृषि और पारंपरिक संसाधनों की पहचान तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। सरकार ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कह रही है और सौर पवन ऊर्जा की संभावनाओं के साथ स्वच्छ ऊर्जा आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर है। यानी निवेश, उद्योग, रोजगार और ग्रीन इकोनॉमी चारों मोर्चों को एक साथ साधने की कोशिश। हमारे पास आज की स्थिति में लगभग 31 गीगावाट का हमारे पास एनर्जी का सेक्टर है। उसमें 30% हरित ऊर्जा है और ये हम 50% तक ले जाने वाले। और इसमें भी पंप स्टोरेज से लगा करके विंड है, थर्मल सोलर है, सब सेक्टर में लगातार प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ा आकर्षण भी है। अभी आपके आने के पहले ही मैं स्विट्जरलैंड वालों से ही बात कर रहा था, वो सारे यही होंगे। उन्होंने कहा कि हमको ये बैठे ही हैं, अब आप जहां भी कोई बात निकलेगी, अभी एनर्जी का सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या टेलीकॉम की आपने बात कही हो, माइनिंग का सेक्टर भी हमारा बहुत अच्छा है, जिसपे हम अपने राज्य के अंदर देश का एकमात्र राज्य ऐसा है जिसके यहाँ पर सारे अधिकतम सीमेंट कारखाने हमारे यहाँ पर है। अब हमारे यहाँ तो सोना भी मिल रहा है, हीरा एकमात्र राज्य कहीं मिल रहा है तो मध्य प्रदेश में मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के हर सेक्टर में, लेकिन अब इससे आगे बढ़ के एविएशन सेक्टर में भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केवल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंग्रेजों के समय 4 एयरपोर्ट बने थे हमारे यहाँ पर। वो 1930 में बना हमारा ग्वालियर का, उसके बाद 35 में बना जबलपुर का, बाद में 40 में बना भोपाल का, 48 में बना इंदौर का करीबन उसके आसपास बना जब देश आजाद हुआ, लेकिन शुरुआत पहले हो गई थी। बाद में जनता पार्टी के टाइम पे केवल एक एयरपोर्ट बना था 1978 में। बाद के समय में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अभी हमारी सरकार बनने के बाद, मोदी जी के बाद, आज की स्थिति में 5 एयरपोर्ट हमारे बन के तैयार हो रहे हैं। ये हमारे काम करने का तरीका। और 5 का नए एमओयू हो गए, तो 5-5 10 आपके ग्वालियर का भी नया जो आपने देखा टर्मिनल पूरा बदलाव आया है। तो ये 360 बदलाव आ रहा है। ये परमात्मा की दया भी और हमारे काम करने का। तो इसलिए अब हम स्पेस टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं। स्पेस की हमारी नीति निकाली है, ड्रोन नीति है, AICT हम बना रहे हैं। हर प्रकार के संभावना वाले क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारे अपने राज्य से कोई समुद्र की सीमा नहीं लगती है, लेकिन हमारे यहाँ का निर्यात 7 समंदर पार जाता है, ये हमको मालूम है। उस पर हम काम कर रहे हैं। निवेश के लिए कनेक्टिविटी भी अहम है। मुख्यमंत्री के मुताबिक सड़क, रेल और हवाई संपर्क के विस्तार के साथ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है, ताकि मध्य प्रदेश में बनने वाला उत्पाद देश ही नहीं वैश्विक बाजार तक आसानी से पहुंच सके। लगभग 5,500 करोड़ का तो यहाँ दिल्ली से हमको निवेश मिला था। इसके अलावा जब मुंबई गए तो वहां भी तकरीबन इसके आसपास के हमको ऑफर मिले। मैं मान के चलता हूं कि हमारा अपना अभी तो जो हमने बात कही है, ये दोनों मिलाए तो लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश, वो भी तब जब अभी हमने भूमि पूजन भी नहीं किया है। अभी तो हम भूमि पूजन करके जब मैदान में उतरेंगे उसके बाद की आप कल्पना कर सकते हो। लेकिन इसकी तरफ आप हमारा कमिटमेंट भी देखिए। राज्य सरकार ने भी हमारी जो डेवलप किए हुए प्लाट, जिसकी हमको लागत करीबन 400 रुपए फीट से ऊपर पड़ी, अगर हम 1 रुपए फीट में इंडस्ट्री वालों को दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है हमारा और एक तरह से समर्पण है कि हाँ, हम काम को काम की तरह लेना चाहते हैं। इसी प्रकार से बाकी चीजों के लिए भी जो जिस प्रकार की आवश्यकता है,
वो सब हम करने के लिए तैयार हैं। सरकार का लक्ष्य साफ है, मध्य प्रदेश में निवेश आए, उद्योग स्थापित हो, युवाओं को रोजगार मिले, निर्यात बढ़े और प्रदेश की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में औद्योगिक विकास और निजी निवेश की भूमिका को भी अहम बताया। ब्यूरो रिपोर्ट CM24। मध्य प्रदेश की सरकार, विकास की हर खबर पर हमारी नजर।